नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से, जिसमें हम 9 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों हम इस सेशन में कवर करेंगे अपने इतिहास से संबंधित गुप्त वंश का सेकंड पार्ट। जी हाँ दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से हम गुप्त वंश का जो कि हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इस सेशन में, उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि इस सेशन में हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों चांदी के सिक्कों को जो कहा जाता था गुप्त शासन काल में, ये कहा जाता था दोस्तों रूपक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चांदी के सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सर्वाधिक जो चांदी के सिक्के चलाए ये भी गुप्त शासन काल में चले थे। सर्वाधिक मात्रा में जो चांदी के सिक्के चले थे दोस्तों, ये भी आपके गुप्त शासन काल में चले थे। और दोस्तों कुषाणों द्वारा, है ना, ध्यान देंगे दोस्तों, कुषाणों द्वारा, है ना, अगर मैं बात करूं कुषाणों द्वारा दोस्तों जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे वो काफी प्योर सिक्के चलाए गए थे। ध्यान देना दोस्तों, कुषाणों द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए वो कैसे थे दोस्तों, बिल्कुल प्योर सिक्के थे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चांदी के सिक्के चलाए वो गुप्तों ने चलाए, और सबसे प्योरिटी वाले जो चांदी के सिक्के थे वो कुषाण काल में चले थे दोस्तों। सबसे खराब चांदी के सिक्के भी जो चले वो आपके गुप्त शासन काल में चले। ध्यान देना दोस्तों, सबसे खराब चांदी के सिक्के जो चले वो गुप्त शासन काल में चले, और सर्वाधिक मात्रा में भी गुप्त शासन काल में चले, और सबसे प्योरिटी वाले चांदी के सिक्के जो चले वो कुषाण काल में चले। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? दोस्तों सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए जो दिखाया था, ये दिखाया था दोस्तों आपके समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों खुद इसने अपने सिक्के चलाए थे जिसमें इसने अपनी आकृति बनाई थी वीणा बजाते हुए, इसीलिए यानी कि संगीत और कला से प्रेम करता था, इसीलिए समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज भी कहा जाता था। ध्यान देना दोस्तों, कविराज भी इसको कहा जाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बार बार आपको बताता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो आपके विशाख दत्ते ये नाटक लिखते थे, इनके प्रसिद्ध नाटक था दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इनका प्रसिद्ध नाटक था। एक और इनका नाटक था दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, तो दोस्तों इनके प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वारामिहिर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वारामिहिर जो थे ये थे आपके खगोल वैज्ञानिक। चरक दोस्तों ये आपके चिकित्सक थे, इनका संबंध चिकित्सा से था। और दोस्तों ब्रह्मगुप्त की अगर मैं बात करूं ये थे दोस्तों एक गणितज्ञ। तो दोस्तों इस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। विशाख दत्त का संबंध दोस्तों नाटकों से, वारामिहिर का संबंध दोस्तों खगोल विज्ञान से, चरक का संबंध चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त का संबंध दोस्तों गणित से है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। मुद्रा के प्रकार और शासक। दोस्तों कुमार देवी प्रकार की जो मुद्रा चलाई थी ये चलाई थी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। वहीं वीणा वादक मुद्रा जो चलाई थी ये चलाई थी समुद्रगुप्त ने। चक्र विक्रम प्रकार की जो मुद्रा चलाई थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा जो चलाई थी वो चलाई थी आपके कुमार
गुप्त ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा, ध्यान देना दोस्तों। मुद्रा के प्रकार हैं, कुमार देवी प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने, वीणावादक समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने चलाई थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन, यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी बार आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे आप हमारे इस सेशन पर दोस्तों। जितने भी हमारे ये जुलाई का जो सेशन चल रहा है डेली करंट अफेयर का, इसमें हम अपने हर सेशन में एक ना एक टॉपिक जीएस से संबंधित कवर कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज की फॉर्म में दोस्तों। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सेशन बना रहे हैं। तो दोस्तों सूची 1 को दोस्तों सम्मिलित करना है, जहां पर एक तरफ आपको शासक दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ उपाधि। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण करी थी ये महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने उपाधि ली थी दोस्तों अश्वमेध पराक्रम की, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा परम भागवत की, और स्कंदगुप्त द्वारा दोस्तों शक्रोपम की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि, अश्वमेध पराक्रम दोस्तों समुद्रगुप्त ने, परम भागवत की उपाधि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और शक्रोपम की उपाधि दोस्तों आपके स्कंदगुप्त ने धारण की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ क्षेत्र भूमि दोस्तों, क्षेत्र भूमि जो थी वो आपकी कृषि योग्य भूमि कहलाती थी, यानी कि दोस्तों गुप्त काल में, ठीक है ना। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। वास्तु भूमि दोस्तों आपकी कहलाती थी निवास योग्य भूमि, ठीक है। अपरहत भूमि दोस्तों एक प्रकार की जंगली भूमि हुआ करती थी, और खील भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि नहीं है उसको कहा जाता है दोस्तों खील भूमि। क्षेत्र भूमि दोस्तों कृषि करने के लिए काम आती थी, वास्तु भूमि दोस्तों निवास के लिए काम आती थी, और अपरहत भूमि दोस्तों जंगली भूमि कहलाती थी, और खील भूमि आपकी कृषि के लिए योग्य नहीं होती थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जहां पर एक तरफ दोस्तों प्रशासनिक विभाजन है और वहीं दूसरी तरफ प्रशासक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इससे संबंधित क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुक्ति यानी कि दोस्तों प्रांत गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को दोस्तों विभाजित कर रखा था दोस्तों। तो यहाँ पर प्रांत यानी भुक्ति वो उसका अधिकारी होता था दोस्तों ऊपरी, है ना, जैसे प्रोविंस होगी दोस्तों, यानी कि राज्य हो गए एक तरीके से, और राज्यों के लिए दोस्तों जो जैसे अगर मैं बात करूं वहां के सीएम, ठीक है, आज की डेट में तो राज्य प्रांत कहलाते थे। उसी के नीचे आते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जैसे हमारा अगर उत्तराखंड, जैसे हमारा जिला तो उत्तराखंड में उत्तराखंड हमारा स्टेट है, ठीक है, राज्य, और राज्य में आपके जिले हो गए, ठीक है। तो जिले का अधिकारी होता था दोस्तों, उसे कहते थे विषयपति। नगर आ जाते थे दोस्तों जिले के नीचे, और नगर का अधिकारी होता था दोस्तों नगरपति। नगर से नीचे आ जाते हैं दोस्तों ग्राम, और ग्राम का अधिकारी होता है दोस्तों ग्रामीण। दोस्तों ध्यान देना, भुक्ति का अधिकारी दोस्तों ऊपरी कहा जाता था, विषय यानी जिला का अधिकारी विषयपति, नगर के अधिकारी नगरपति, और ग्राम के अधिकारी दोस्तों ग्रामीण कहलाते थे गुप्त काल में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? दोस्तों चांदी के सिक्के इन्होंने जारी करे थे, ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में भी जारी करे थे। सबसे बेकार प्रकार के भी जो अगर मैं बात करूं चांदी के सिक्के जारी करे थे वो भी गुप्तों ने करे थे, ठीक है, और तांबे के सिक्के जारी भी गुप्त काल में हुए थे। किसने करे थे दोस्तों? ये करे थे दोस्तों आपके गुप्त शासक रामगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो दोस्तों शकों का जो अंतिम रूप से खत्म किया था, यानी कि शकों पर अंतिम रूप से पराजित जो करी थी, ये करी थी दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक
माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बता देता हूं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस सेशन में हमने कवर किए हैं गुप्ता एम्पायर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी है। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है आज। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों 8 तारीख वाला जो हमारा सेशन था, जिसमें हमने गुप्त वंश का पहला पार्ट कवर किया था, और वही 9 जुलाई 2026 के आज के सेशन में हमने कवर किया है दोस्तों आपका गुप्ता वंश से संबंधित पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को AAPI मानवतावादी पुरस्कार और प्रतिष्ठित टैंपा शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पहला ही हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। Which of the following Indians was recently honored with the AAPI Humanitarian Award and the prestigious Key to the City of Tampa? तो दोस्तों AAPI मानवतावादी पुरस्कार और टैंपा शहर की कुंजी से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2026-36 की अवधि हेतु डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? Which state government has recently approved the deep sea fishing mission for the period 2026 to 2036? तो दोस्तों 2026-36 तक जो डीप फिशिंग मिशन को जो मंजूरी दी है, ये दी है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक नए जीव प्रजातियां किस राज्य में दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, व्हिच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू एनिमल स्पीसीज इन इंडिया? तो दोस्तों सबसे ज्यादा नई जीव प्रजातियां जो मिली है, वो मिली है दोस्तों आपके केरला में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी हेल्ड? तो दोस्तों ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है दोस्तों आपके असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अभी हाल ही में हमने अपने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के रिसेंटली अभी बैच स्टार्ट किया है, न्यू बैच है दोस्तों। अगर आप चाहें तो उस न्यू बैच को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा एक ऑफलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों बैच की डिटेल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इसरो कंडक्टेड द फर्स्ट सोल ग्राउंड टेस्ट फॉर गगनयान मिशन? तो दोस्तों गगनयान मिशन के लिए इसरो ने जो अपना पहला सोल टेस्ट ग्राउंड टेस्ट किया है, ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में किस देश ने JL3 यानी कि जुलेंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? Which country has tested the JL3 nuclear missile named जुलांग 3 in the Pacific Ocean? तो दोस्तों JL3 परमाणु मिसाइल का प्रशिक्षण जो किया है प्रशांत महासागर में, यह किया है दोस्तों चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? Which biodiversity repository of India has the Natural History Museum located in Mizoram
बीन डिक्लेयर्ड। तो दोस्तों जैव संग्रहालय भंडार जो घोषित किया गया है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को, ये किया गया है दोस्तों 21वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग हेल्ड? तो दोस्तों प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन जो आयोजित हुआ है, यह हुआ है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? Where was the 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy held under India's chairmanship? तो दोस्तों भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है दोस्तों जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बता देता हूं आपके लिए ये रहेगा। निम्न में से किस स्थान पर सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was Mission Kayakalp launched by Modernized Government School? तो दोस्तों सरकारी स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए जो मिशन कायाकल्प शुरू हुआ है, ये किया है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर प्लस जीएस का टॉपिक, जो कि गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने इस सेशन में चर्चा की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही दोस्तों अगर ऐसे ही आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।